देशभक्ति जनसेवा पुलिस का ये ध्येय वाक्य अब सिर्फ दीवारों और बैनर पर छपवाने तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे है। जिस पुलिस को लोगों का रक्षक कहा जाता है वही अब भक्षक बनती जा रही है। रीवा जिले में अपराध और अपराधियों पर तो पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है, लेकिन आम जनता के ऊपर पुलिसगिरी दिखाने में कतई पीछे नहीं रहती है। हाल ही मामला रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां गोविंदगढ़ में पदस्थ 3 पुलिसकर्मियों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। इस मारपीट में युवकों को गंभीर चोट आई है। वहीं एक युवक का दांत भी पुलिसकर्मियों ने तोड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने भाजपा नेता नारायण मिश्रा के साथ कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला और फिर डीआईजी रीवा के यहां जाकर न्याय की गुहार लगाई। आप दोनों के साथ में आपका क्या नाम है? सुनील वर्मा। मैं गोविंदगढ़ का रहने वाला हूँ, वार्ड क्रमांक 3 का हूँ। मेरे साथ मैं वहाँ अपना व्यापार चिकवा समाज का हूँ। बकरी का व्यापार मेरा पुश्तैनी है। मैं बकरी का व्यापार करता हूँ और मेरी पूरी समाज चिकवा समाज जो है तो व्यापार का काम बकरी का काम करता है। तो पुलिस वालों ने मेरे को वहाँ मैं 2-4 बकरी 10 बकरी लेके कोई 4 है 6 है 10 और करके इकट्ठा करके बाहर ले जाते हैं बेचने के लिए। अपना व्यापार करते हैं और प्रशासन ने वहीं ड्रिंक करके मेरे को इतना मारा है कि हद से ज़्यादा हैं। ये यहाँ पूरा सूझ और पैसा भी 20,000 मांग रहे थे तो पैसा नहीं दिए। तो कहा कि साला तू कौन है, कौन से नेता से अटैच है। पैसे मांग रहे थे या पैसे आप देने से इनकार कर दिए तो आपके ऊपर आपसे मारपीट की गई? मारने लगे। अब इस तरह ये मारे ये पूरे शरीर में और यहाँ भी पे मारा है। यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ लाठी से मारा है, पाइप लिया था हैं। ये कपड़े वपड़े पूरा नीचे दिया है, सर में इतना मारा है, पूरा सर दर्द कर रहा है सर। अच्छा, जब से आपके साथ ये मारपीट हुई उसके बाद से बुखार है आपके? हाँ। हम तो भाग गए थे, फिर दोबारा आए 5-6 लोग, 3 को पाइप से मारे हैं और 1 घंटा मारे हैं। हम भाग दिए थे। दोबारा आए 4 पुलिस वाले ही थे वो? हाँ, पुलिस वाले पहले आए थे सिविल ड्रेस में, फिर दोबारा आए वर्दी लगा के। इतना मारे हद से ज़्यादा है, पूरी पाइप से। अब फिर 100 नंबर आई, उसमें भी एक कर्मचारी था, वो भी पाइप निकाल के मारा। बहन बेटियों की गाली दे रहा था और कह रहा था कि फिर मेरे मोबाइल में मैसेज आया। तो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ अपने बीजेपी का, उसका मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, टाट पट्टी ढोने वाला काम करता हूँ। तो वो मैसेज आया, ये मेरे पास मैसेज आया, तू मेरा मोबाइल छुड़ा लिया और बोलता है तू कितने बड़े नेता है साला, तू अपने नेता को फ़ोन लगा, अब देखते हैं तेरे को कौन बचाता है। अभी भी धमकी दे रहे हैं कि तेरा व्यापार बंद कर दूंगा, तेरा घर नष्ट कर दूंगा और तेरे जो भी समाज के हैं सबको बंद कर दूंगा और दूसरे प्रकरण में तेरे को अरेस्ट करवा के जेल भिजवाऊंगा। पैसा मांग रहे थे तो पैसा मैं नहीं दिया, इसलिए। क्या नाम? प्रिंस बघेल, देवराज गौतम, सुरेंद्र कोल। लाठी डंडों से आपके ऊपर प्रहार किया? नहीं, हाथ से मारे हैं। चोट कहाँ लगी आपको? दांत टूट गया है, यहाँ आँखी लाल हो गई है। ये पूरा दर्द कर रहा है, मेरे को बुखार भी है। हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के बीजेपी नेता, आइए हम उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुनील वर्मा और राकेश गोविंदगढ़ नगर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दोनों गरीब परिवार के लोग हैं, अपना परंपरागत व्यापार करके ये जीवन यापन करते हैं। कल रात इन्होंने हमको फ़ोन पे बताया कि 2 सिपाही में उनका नाम यही बताएंगे, वहाँ बैठ के सिविल ड्रेस में शराब पी रहे थे। इनसे उन्होंने पैसे की मांग की, इन्होंने मना किया तो वर्दी पहन कर आए और बेतहाशा मारपीट इनसे करने लगे। बहुत मारा इनको। ये इतने मारपीट में इतने कुंठित और व्यथित हो गए कि इन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। और मैंने इनको समझा बुझा के किसी तरह से रात भर रोका। आज मैं डीआईजी साहब के यहाँ इनका आवेदन करवाया हूँ और समुचित न्याय
के लिए मैं खड़ा हूँ, क्योंकि ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस तरह अन्याय अत्याचार के खिलाफ तो काम करना ही पड़ेगा और ये बर्दाश्त भी नहीं है। इसलिए समुचित न्याय की प्रत्याशा में कि उचित न्याय मिलेगा, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। क्या आश्वासन दिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से आपको? आवेदन ले लिया गया है, इनका मेडिकल वगैरह परीक्षण की बात की जा रही है, आगे देखते हैं क्या न्याय मिलता है। सुनील वर्मा हमारे मित्र हैं, इनका पारंपरिक व्यवसाय है, जातिगत व्यवसाय है और इन्होंने रात में सूचना दी कि भैया हमारे साथ सिपाहियों ने मारपीट की है। पहले ये वर्दी में नहीं थे, सिविल में बैठे शराब पी रहे थे और हमसे पैसे की मांग कर रहे थे और इसके बाद इन्होंने कहा कि रुक अभी हम देख लेते हैं। फिर ये लोग आए, सिपाही लोग, दोनों लोग वर्दी लगा के, और फिर इनके साथ बहुत मारपीट किए हैं लात घूंचों से, जैसा इन्होंने बताया। और फिर 100 नंबर आई, 100 नंबर में भी एक सुरेंद्र आदिवासी ऐसा इन्होंने बताया, वो आए, फिर तीनों लोगों ने मिल के मारा। फिर इनको थाने ले गए, फिर थाने में इनको बंद कर रखा, इनका फ़ोन वोन सब छुड़ा लिए थे। फिर थाने से अपने आप फिर इनको छोड़ दिया। आज हम सब न्याय के लिए आए हैं कि न्याय मिले, आतंक अत्याचार न हो। अगर देश का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो समाज कैसे जी पाएगा। अब ये चाहते हैं कि न्याय हो। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास हम करा देंगे। हम समाज प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास करा देंगे कि प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे, इतना ज़रूर है। जब इस मामले में डीआईजी रीवा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डीएसपी हेडक्वार्टर को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मामला हुआ है गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत, जहां पर 2 युवकों के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। क्या पूरा मामला है? अभी मेरे पास एक ज्ञापन लेके आए थे 5-6 लोग, उसमें अपराधी पक्ष भी था। उनका कहना है कि कल गोविंदगढ़ थाने के 3 लोग थे, सिविल में थे, उनके साथ मारपीट की है। चूँकि ये स्थानीय हैं और आरक्षक भी वहीं के थे, वो नाम भी बताए हैं उन्होंने। 3 आरक्षकों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, उनकी मारपीट का मेडिकल कराया जाएगा। डीएसपी हेडक्वार्टर को जांच के लिए भेजा गया है। शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे थे, आरोप लगाया उन्होंने। जांच में ये तो मेरे से नहीं बोला उन्होंने, या आप कह रहे हो, मेरे से नहीं बताया कि शराब पीने के लिए पैसे मांगे। बयान दिया? नहीं, बयान मेरे को नहीं दिया है उन्होंने, इसलिए जांच करा रहा हूँ। जांच में वस्तुस्थिति सामने दोषी पाए जाते हैं? जैसा आरोप आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।